गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। आइए हम लोग नए टॉपिक की बात करते हैं। इसका नाम है हेपेटाइटिस। आज जानते हैं हम लोग हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस के क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसके मतलब इसका डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस अगर देखें, आपका हेपेटाइटिस दो वर्ड से बना हुआ है हमारा, हेपेटिक प्लस आइटिस। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इसका मतलब हो गया लीवर का इन्फ्लामेशन हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटिक वर्ड कहीं पर भी लगा हो, इसका मतलब लीवर से संबंधित होता है। और हेपेटाइटिस अगर आप देखें तो ये एक वायरस के द्वारा ये फैलता है आपका हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस अगर आप देखें तो लगभग इसमें 5 टाइप के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस आगे चलकर लीवर सिरोसिस में, ये लीवर कैंसर में और फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के टाइप्स की। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप हमारा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए अगर देखा जाए तो जिन व्यक्तियों को हेपेटाइटिस हो चुका होता है उनके स्टूल में हेपेटाइटिस ए पाया जाता है। और ये अगर देखा जाए तो कंटामिनेटेड फूड या दूषित भोजन, दूषित पानी के द्वारा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा टाइप हमारा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, सीमेन के द्वारा, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा तथा प्रेग्नेंट वुमेन में यदि यदि हेपेटाइटिस से पीड़ित है तो उसके होने वाले बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी देखा जाए तो ये भी जो है आपका देखा जाए इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, कंटामिनेटेड जो सिरिंजेस के द्वारा, निडल्स के द्वारा और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये फैल सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी अगर देखा जाए, हेपेटाइटिस डी उन व्यक्तियों को हो जाता है जिनको हेपेटाइटिस बी पहले से हो चुका होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं। हेपेटाइटिस ई अगर आप देखें तो ये दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है। आइए अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के कॉजेज की। हेपेटाइटिस के मेन कारण क्या है? हेपेटाइटिस का अगर देखा जाए मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है आपका वायरस है। और कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता है, अल्कोहल का सेवन करता है, उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और यदि कभी कभी किसी पेशेंट जो बहुत ज़्यादा दवाएं लेते हैं तो दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और किसी पेशेंट में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अगर देखा जाए कौन कौन से मेन लक्षण हैं उनकी बात करते हैं। तो मेन लक्षणों में अगर आप देखें तो इसमें अगर इसके मेन लक्षण वही सारे होते हैं जो आपने जॉइंटिस में देखे होंगे। जो पीलिया के लक्षण होते हैं वही सारे लक्षण आपको हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीलिया रोग भी आपका लीवर संबंधित होता है। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखें तो इसमें आपको पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम वगैरह बना रहता है हमेशा। पेशेंट का जो स्किन का कलर जो है येलो हो जाता है। पेशेंट की आई जो है बिल्कुल पीली दिखाई देती हैं। पेशेंट का जो यूरिन का जो कलर है वो भी काफ़ी डार्क येलो हो जाता है। पेशेंट का स्टूल का कलर भी डार्क येलो हो जाता है। और कह सकते हैं पेशेंट को जी मचलाना, पेशेंट को उल्टी होना, पेट में दर्द, एसाइटिस हो सकता है। एसाइटिस मतलब होता है उसके एब्डोमिनल फ्लूइड का भर जाना। और लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को भूख ना लगना। लॉस ऑफ वेट, पेशेंट का वजन कम हो जाना। ईचिंग ऑफ स्किन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और ब्लीडिंग इजिली, मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग जो है कभी भी आसानी से हो सकती है। वीकनेस, पेशेंट को हमेशा कमजोरी रहती है, पेशेंट को हमेशा थकान रहती है और पेशेंट को ड्राउजीनेस रहता है हमेशा। आइए बात करते हैं डायग्नोसिस की। हेपेटाइटिस को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा उसको डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा हमारा है उसको हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसमें पेशेंट की जानेंगे उसको पेशेंट में पास्ट में कौन कौन सी बीमारियां थी। और ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। और किसी किसी पेशेंट में लिवर की बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है। तो इस तरह से हेपेटाइटिस का डायग्नोस किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में अगर आप देखें तो
लीवर सिरोसिस हो जाता है पेशेंट को, लीवर कैंसर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकता है। पेशेंट की लास्ट में डेथ भी हो सकती है। इस अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में अगर आप देखें, हेपेटाइटिस के टाइप्स के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के लिए। हेपेटाइटिस अगर ए का ट्रीटमेंट अगर बात करें तो इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट को अगर थोड़ा सा कंप्लीट बेड रेस्ट करे, प्रॉपर डाइट लेता रहे, बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड की मात्रा लेता रहे, तो पेशेंट कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। इससे एक काम और कर सकते हैं, पेशेंट को हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट की। हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स दी जा सकती हैं, और पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाया जा सकता है, और पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि सिम्टोमेटिक का मतलब होता है, यदि पेशेंट को सर दर्द है तो आप पेन किलर दे सकते हैं, या हमारे पेशेंट को फीवर आ रहा है तो पायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। यदि आपको इसको उल्टियाँ हो रही हैं तो एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। और हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट की। हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट को आप जो है एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं। और अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट की। हेपेटाइटिस डी अगर उनको हो जाता है जिन व्यक्तियों को पहले से हेपेटाइटिस बी हो चुका होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को वही ट्रीटमेंट दिया जाता है जो ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा होता है। आप इस केस में अब ये कर सकते हैं, पेशेंट को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस ई का। हेपेटाइटिस ई का अगर ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो इसमें कोई खास ट्रीटमेंट की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आपको उसको डाइट चार्ट आपको मेंटेन करना है पेशेंट का, और पेशेंट को आप बिल्कुल जो है आपको प्रॉपर डाइट दें, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले, कंप्लीट बेड रेस्ट करें, और प्रॉपर डाइट लेता रहे, कम जो फ्लूइड बहुत अधिक मात्रा में ले, तो पेशेंट वो आराम से ठीक हो सकता है। और यदि ट्रीटमेंट अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो ली जा सकती हैं, जैसे चेलिडोनियम, थूजा, आपका लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, चाइना, ये कुछ दवाएं हैं जो ली जा सकती हैं इनको। अब बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर बात करें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट को एल्कोहल बंद कर दें, बिल्कुल स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दे, और जितनी भी ऑयली और स्पाइसी चीज़ें हैं बिल्कुल वो स्टॉप कर देनी है। और पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में पानी पीना है, फ्लूइड बहुत अधिक मात्रा में लेना है, और कोशिश की जाए कि रोटियां कम खाई जाए, मतलब फ्लूइड अधिक मात्रा में ले, और कोई भी बाहर की चीज़ उसको नहीं खानी है। और जो अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज कर दे, डेली एक्सरसाइज करे, मॉर्निंग वॉक पर जाना जरूरी है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हेपेटाइटिस। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।